आई है। और अब ये मंच से मैदान में भी उतर गए सनातन क्रिकेट लीग को लेकर के, और आज सनातन क्रिकेट लीग पे हम आपसे चर्चा करेंगे। प्लीज वेलकम स्पिरिचुअल ओरेटर, कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का। महाराज, सबसे पहला मेरा प्रश्न है आपसे कि सनातन प्रीमियर लीग इंडिया का पहला कल्चरल क्रिकेट लीग, तो एसपीएल और आईपीएल में आप क्या आंसर देते हैं? देखिए, आईपीएल का एक अलग विषय है, उस विषय में हम नहीं जाएंगे। हम अपनी बात करें एसपीएल। एसपीएल का मतलब है कि जो युवा हमारे बच्चे इस सनातन प्रीमियर लीग के लिए, क्रिकेट एक इतना बड़ा खेल है जो गली, गांव, शहर, मोहल्ले हर जगह फेमस है। बच्चे आपको खेत में क्रिकेट खेलते हुए मिल जाएंगे, बच्चे आपको शहर में कमरे में भी क्रिकेट खेलते हुए मिल जाएंगे। तो उन बच्चों को सनातन से, मतलब धर्म से, परिवार से कैसे जोड़ा जाए। आज आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो परिवार से टूटे हुए हैं। और टूटे हुए क्यों? मुसलमान भाइयों के बच्चे परिवार से नहीं टूटे हुए क्योंकि वो सब बच्चे कुरान जानते हैं। क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे परिवार से नहीं टूटे हुए क्योंकि वो बाइबल जानते हैं। पर हमारे बच्चे परिवारों से टूटे हुए क्योंकि वो रामायण नहीं जानते, वो गीता को नहीं जानते। अब उनकी भाषा में ही उनको इस रामायण गीता का ज्ञान, रामायण गीता का मतलब कोई धर्म नहीं, जीवन जीने की कला, हाउ टू लिव लाइफ। आप प्रोग्रेस कीजिए, आप सफल हुई, आप जितना बड़ा आपको होना हुई है, लेकिन उसमें परिवार की जिम्मेदारी भी आप निभाइए, परिवार का दायित्व भी समझाइए। तो उनकी भाषा में संस्कार उन्हें प्रदान करके, उन्हीं के लिए एक मंच समर्पित करके, फिर उनके माध्यम से सेवा भाव आगे बढ़ाकर इस सनातन प्रीमियर लीग का एकमात्र उद्देश्य है उन्हें संस्कारवान बनाना, उन्हें नशा मुक्त बनाना कि वो नशा न करें। नशा जीवन की हानि है और वो सबसे बड़ा सुख तो शरीर है। अगर उसी को लॉस करेंगे तो कोई लाभ नहीं। तो वो नशे से दूर रहें, संस्कारों के पास रहें, परिवारों का दायित्व समझे, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और समाज की सेवा करें। यही सनातन प्रीमियर लीग का मेन उद्देश्य है। महाराज जी, अभी आपने बातों बातों में कहा कि हमारे मुसलमान भाई और हमारे ईसाई भाई, तो आपसे पूछना चाहता हूँ क्रिकेट में सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा? क्या यहाँ कोई मुसलमान या ईसाई भी खेल सकते हैं? सनातनी खेल सकते हैं, जो सनातनी है वो सब खेल सकते हैं, वो सब। अच्छा, नवरात्रि के समय में आपने सिर्फ हिंदू दुकानदारों से सामान लेने की अपील करी थी, तो लेकिन स्पॉन्सरशिप में या वेंडर्स में क्या सेम क्राइटेरिया रखेंगे? देखिए, सनातन जो नवरात्रि की बातें अगर आप करेंगे तो नवरात्रों में आप एक बात समझ लीजिए, नवरात्रों में हम लोग देवी का पूजन करते हैं और पूजा में, किसी भी देवता की पूजा में पवित्रता का बहुत महत्व है। जिनका नाम आप ले रहे हो, मैंने उनका नाम नहीं लिया। आप ये नाम आ ही जाता है पर मैंने नाम नहीं लिया। मैं ये नहीं, वो उनका मकसद है उस वस्तु को बेचना। लेकिन जब हम सनातनी से कोई वस्तु लेंगे तो उसका जब वो देगा भी तो उसके मन में भाव आ जाएगा, ये मेरी देवी के लिए जा रहा है, ये मेरे देवता के लिए जा रहा है। तो पूजा में पवित्रता का बहुत ध्यान है, इसलिए इस बात को कहा गया। अच्छा, आईपीएल में ना चीयर लीडर्स होते हैं महाराज जी, वहां पे तो महिलाएं होती हैं, यंग लड़कियां होती हैं, नृत्य करती हैं, जब चौका लगता है, छक्का लगता है, तो यहाँ क्या जब चौका छक्का लगेगा तो कीर्तन बजेगा? देखिए, आपको एक बात बताएं, जब चौका छक्का लगेगा ना, तो मुझे नहीं पता आईपीएल में क्या होता है, आई डोंट नो, वैसे आई नो वेरी वेल। सनातन प्रीमियर लीग में क्या होगा मैं बताऊं आपको। जब चौका और छक्का लगेगा ना, तो उसी ग्राउंड में बैठी हुई कुछ माताएं बहन जो एसिड अटैक से पीड़ित हैं, उनके चेहरे पे स्माइल आएगी और वो स्माइल उन खिलाड़ियों को आशीर्वाद दे रही होगी तो जो ग्राउंड में बैठक के ग्राउंड में खेल रहा है। तो इसमें भी होगा, माता बहनों का रोल इसमें होगा, लेकिन डिफरेंट वे में होगा। चौका छक्का पे कीर्तन होगा, हर हर महादेव होगा, हरे कृष्णा होगा, जो ये पब्लिक चाहेगी वही होगा। ये तो पब्लिक के ऊपर है कि सनातन ये जो तिलकधारी बैठे हैं ये सब क्या करेंगे, ये लोग ज्यादा। अच्छा, मैं पीछे देख रहा था, आपने रानी लक्ष्मीबाई टाइगर टीम रखी है और आपने अहिल्या माता गार्डियंस भी टीम रखी है, तो क्या उसमें महिलाओं की टीम भी बनेगी? अभी तो नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए टीम बनी है। मैंने अभी इस बात क्वेश्चन का आंसर में दे चुका हूँ। महिलाओं की टीम अभी नहीं है पर महिलाओं के लिए टीम है। ये जितना भी स्पोर्ट होगा वो महिलाओं की सेवा के लिए होगा, उनको आगे लाने के लिए होगा, उनको हेल्प करने के लिए होगा। और महारानी लक्ष्मीबाई हो, हमारे शिवाजी की टीम है, ये सब टीमें इसलिए हैं क्योंकि आज का बच्चा
हमारे हिस्ट्री के जो महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं को, अपनी हिस्ट्री के उन वीर जवानों को, योद्धाओं को, या इस देश को आजाद हमने कैसे कराया, उनके लिए क्या क्या गया है, क्या क्या दाव पे लगा है। तो जो व्यक्ति महाराष्ट्र की टीम में होगा वो शिवाजी की हिस्ट्री जानेगा, जो महारानी लक्ष्मीबाई की टीम में होगा वो लक्ष्मीबाई की हिस्ट्री जानेगा। तो पूरी हिस्ट्री जानने का अवसर भी इन टीमों के माध्यम से पूरे सनातन जगत को मिलेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा महाराज जी, आरएसएस के कुछ लोग कहते हैं कि क्रिकेट तो विदेशी गेम है, कबड्डी हमारे देश का गेम है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने संघ का नाम क्यों लिया? ऐसे तो मुझे 2-3 पत्रकारों ने भी पूछा, पत्रकारों ने कहा कि ये तो क्रिकेट जो है विदेश का गेम है, आप इसे देश में क्यों प्रमोट कर रहे हो? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपका नाम ले रहा प्रभु, क्रिकेट जो है मेरे ठाकुर जी ने भी खेली है। और अगर बिलीव ना है तो कम टू मी, आई विल गिव यू एग्जांपल, प्रूफ। हमारे ब्रज में आपने याद होगा काली नाग नहाता था भगवान ने, तो काली दह में गए कैसे थे ठाकुर जी? बॉल गिरी थी, बॉल गिरी थी, तो वो बॉल कैसे यूं गिरी थी, यूं। हमारे ब्रज में रसिया है, हमारे ब्रज में एक रसिया है, उस रसिया का वाक्य सुना रहा, मारो टोल गेंद गई दह में, मतलब ठाकुर जी ने टोल मारो, टोल मारो का मतलब का हो, शॉट मारो, और शॉट भी इतना अच्छा मारो चेतन शर्मा जी, आज तक कोई इतना लंबा शॉट ना मार चुके हो, आज तक ना मार पाओ। यहाँ 100 मीटर को मार देना छक्का जो कि वाह, वेरी 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 कैसे करते हैं। और भाई ठाकुर जी ने इतना लंबा शॉट मारा कि वृंदावन में मारा और सीधे कालीदेव पाताल में जाके पहुंची थी बॉल, इतना लंबा शॉट मारा था ठाकुर जी। तो क्रिकेट तो भाई ठाकुर जी भी खेलते रहे, लेकिन उस समय नाम क्रिकेट नहीं था, नाम क्रिकेट, बैट बॉल खेल रहे हैं या वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ऐसे नाम कह सकते हैं। ओरिजिनली क्रिकेट इंडिया से आया। अरे मैं भारत को ये ओरिजिनल कह नहीं सकते, कहो ये कहना पड़ेगा कि ये खेल हमारा है। अंग्रेजों की आदत होगी चुराने की, तो चुरा लेंगे सर्विस में हमें। अच्छा महाराज जी, आप यूथ को जोड़ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और यूथ को जोड़ते वक्त आपने वैसे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को भी जोड़ा है, वो भी यूथ से जोड़ने के लिए कभी कभी चुटकुला कर देते हैं, तो आप कभी कभी थोड़ा महाराज जी की खिंचाई भी कर देते हैं, आध्यात्मिकता में थोड़ा जैसे बोलते हैं परिहास भी कर देते हैं। देखिए मैं एक बात, अभी तुम यहाँ SPL की बात करो, यहाँ अनेक महाराज भी आ रहे हैं, शंकराचार्य महाराज आ रहे हैं, इंद्रेश जी महाराज आ रहे हैं, चिरवन बापू जी आ रहे हैं, हमारे त्रिलोचन दास जी महाराज जो सिख धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, वो महाराज श्री को इसमें बड़ा आनंद आ रहा है, वो भी सनातन को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं। तो अनंताचार्य जी भी उसमें आ रहे हैं। मैं अनंताचार्य जी से या किसी भी व्यक्ति से मेरा उनसे बड़ा स्नेह है आजकल, बहुत स्नेह। मैं अभी जाके आया हूँ उनके यहाँ, वो मंदिर आए प्रियाकांत जी के यहाँ, तो ऐसा कोई भेद नहीं है। बस मैं ये चीज चाहता हूँ कि हम लोग देखो, हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य करने का स्टाइल होता है, तो मेरा स्टाइल ऐसा है, उनका स्टाइल ऐसा। अच्छा महाराज जी, आपने कहा कि सनातन प्रीमियर लीग की बात करें, आपको क्या ज्यादा पसंद है, बैटिंग या बॉलिंग? एक्चुअली मुझे ऑलराउंडर कहा जाता है। ऑलराउंडर? हाँ, ऑलराउंडर हूँ मैं। मैंने विकेट भी लिए, मैंने विकेट भी लिए, कम रन भी दिए। अगर ये मुझे टूर्नामेंट में खेलने का वो देंगे ना, तो ये गाड़ी मैं ही लेके जाऊंगा अपने, ये कार मैं ले जाऊंगा, कोई और नहीं ले जा सकता। इतना पर करें क्या, ये लोग बच्चे, क्योंकि बच्चों को मंच देना, इसलिए हमने कहा चलो मैं अपना खेल तुम्हें समर्पित करता हूँ, अपना स्थान तुम्हें देता हूँ, एक बच्चे को एक्स्ट्रा खिला लो, मैं नहीं खेलूंगा। मैंने एक मौका दे दिया। फेवरेट गेम कौन सा था? एक्चुअली हम जब बड़े हुए ना, तब कपिल देव जी का, चेतन शर्मा जी का और गावस्कर जी का इनका नाम था। 96 में मेरे घर में पहली टीवी आई थी, कैन यू बिलीव दिस? वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, वो भी मैं लेके आया था, पिताजी से डांट खाई थी, क्या तू टीवी ले आया है? मैंने कहा मैच देखना है, क्रिकेट मैच देखना है, तो क्रिकेट मैच के लिए मिला था। क्रिकेट का थोड़ा सा बचपन से इंटरेस्ट रहा है, तो उसमें है। बहुत सुंदर महाराज जी, जो क्रिकेट को आप आगे बढ़ा रहे हैं जिस तरह से, सनातन प्रीमियर लीग में इसको लेके क्या विजन है, आपको क्या लगता है अगले 5-10 सालों में कितना बड़ा हो जाएगा? मुझे लगता है कि जो लोग गली गांव मोहल्ले से हैं, उनको एक बहुत अच्छा मंच मिलेगा। और मेरा, हम लोग लकी इसलिए हैं कि हमारी बात जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं वो समझ रहे हैं, और वो समझ के अपना एक्सपीरियंस देने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। चाहे वो मदन लाल जी हों, चाहे हमारे चेतन शर्मा जी हों, चाहे सुरेश रैना जी हों, पीयूष चावला जी हों, प्रवीण कुमार जी हों, और मोहित शर्मा जी हों, यादव जी,
क्या नाम है उनका, उमेश यादव जी आ रहे हैं, और तो खली साहब आ रहे हैं इसमें, ग्रेट खली, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे कितना WWE में नाम किया है, वो भी हमारे मध्य में आ रहा है। तो ये सारे लोग जो वाकई चाहते हैं उन बच्चों को मंच मिले और उस मंच से सेवा मिले, वो सब उसे सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो who has seen tomorrow, कल क्या होगा वो किसने जाना, भविष्यवक्ता तो मैं नहीं हूं, पर इतना जानता हूं कि अगर ये आगे गया तो निश्चित तौर पर गली गांव मोहल्ले के बच्चों को इसमें बहुत अच्छा मंच मिलेगा, राशि भी मिलेगी और संस्कार भी मिलेगा। यही मेरा ड्रीम है और आई होप ये संसार, ये भारत, ये सनातनी वर्ल्ड वाइड इसे लाइक करें और इसे आगे बढ़ाने में जो सपोर्ट हो सकता हो वो करें। कुछ नहीं कर सकते तो इसे वॉच करें, इसे देखें और देख कर कहें जो अच्छा क्रिकेटर हो उसी सपोर्ट करें। सोनी लिव पे आ रहा है, हाँ, ये सोनी लिव पे लाइव है और इसे पूरा प्रसारण लाइव जाएगा। तो जो बच्चे, महाराज जी अब क्योंकि इतना आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें धन की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे स्पॉन्सर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्यों जुड़े इससे? क्योंकि अगर स्पॉन्सर जुड़ेंगे तो ये कार्य आसान होगा, सरल होगा और इसको एक बड़े रूप से बढ़ाया जा सकेगा। तो स्पॉन्सर्स को कोई संदेश? एक छोटी सी बात है कि अभी हमारा समाज स्व के लिए जी रहा है, मी एंड माई फैमिली। जरा ध्यान से सुनेंगे आप लोग भी सब। हम लोगों का, सनातनी लोगों का मोस्टली जो जीवन जा रहा है मी एंड माई फैमिली के लिए जा रहा है। और मी एंड माई फैमिली वाला ना तो अपना हित कर सकता और ना समाज का हित कर सकता, ना धर्म का हित कर सकता, ना देश का हित कर सकता। तो हित करेगा वही जो ये सोचेगा मी एंड माई ओन फैमिली। गीता क्या कहती है? वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा विश्व मेरा परिवार है। तो मैं जो अर्न कर रहा हूं, पहले ये ना सोचे मैं यहाँ से अर्न क्या करूंगा, वो ये सोचे मैं यहाँ दे क्या सकता हूँ। पहली बार जब वो देगा इस सनातन को, विश्वास से कहता हूँ रिटर्न वो लेके निकलेगा जो वो कभी कल्पना में 100 साल में वो इतनी मेहनत करके नहीं कमा सकता, जो वो इस सनातन पीवीली को प्रमोट करके कमा सकता है। ये मैं साइन करके ले सकता हूँ। बहुत सुंदर। बस महाराज जी परिहास में एक आखिरी प्रश्न आपसे, क्या आपने कभी चीटिंग करी है क्रिकेट खेलते हुए? मैंने सही बताऊं, सीरियस करी है। क्रिकेट ऐसा है कि इसमें कभी कभी देखो, जब हमारे ब्रिज में एक और बात है, खेलत में को कहा को गुसैया, जब खेल खेल रहे तो फिर उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और जब हम इतने से हैं, अब क्या जाने कि हम आगे जाके क्या बनेंगे। एक बार क्या पूरे हमारे गांव में क्रिकेट नहीं होता था, मैं आपको चलो बताता हूँ, गांव में हमारे में क्रिकेट नहीं होता था। मैं ही था जो बैट बॉल लेके गया पहली बार गांव में, और मैंने छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया, मैंने तुम पहले बैटिंग करो मैं बॉलिंग करता हूँ। उनको क्रिकेट बैट दिया, बैटिंग करना सिखाया। अब उसके बाद मैंने बैटिंग करना शुरू किया, अब वो पूरे बॉलिंग करते रहे। अब एक बार मैं पहली बॉल पे आउट हो गया, तो ट्राई बॉल है तो नहीं, ट्राई बॉल तो नहीं, मैंने कहा बोले आउट आउट आउट, मैंने सुनो नो आउट, नॉट आउट है। पहली बॉल पे कैसे आउट हो जाएगा कोई आदमी? बोले नहीं नहीं साहब आप आउट हो, आपको जाना पड़ेगा। मैंने सुनो हम जा रहे हैं, हमारी बैट दे दो, हमारी बॉल दे दो, हम जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं आप नॉट आउट है। तो ऐसे कभी खेलने में किया है, तो वो हम ब्रजवासी आदमी है, हम थोड़ा सच कर लेते हैं। महाराज बनने से पहले की बात है, महाराज बनने के बाद में। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं बागेश्वर महाराज जी के साथ बैठा था, बाबा बागेश्वर बहुत क्रिकेट आप जानते हैं बड़ा पसंद करते हैं। तो उनके साथ में उनकी टीम के लोग थे, मैंने उनसे भी सवाल पूछा महाराज जी को क्या पसंद है, बैटिंग या बॉलिंग? तो उनके शिष्य एक ही स्वर है, बोले चीटिंग। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप यूथ को इस तरह जोड़ रहे हैं और आप अपने पद से कई चरण नीचे उतर के सबको जोड़ने के लिए आए। हम हमारे लिए बहुत सौभाग्य। मैं आपको बात बताऊं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है जो किसी के काम आ जाए, जो किसी को आगे बढ़ा दे, उससे बड़ा संसार में हो नहीं सकता है कोई नहीं। तो इनके काम आ जाएंगे, इनके लिए कुछ कर पाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बहुत खूब। परम पूजनीय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की जय।